हमारे प्रोग्राम का नाम है सेहत की दुनिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी कोई राय है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 4471 पर अपने नाम के साथ, पैगाम के साथ, और अपने खूबसूरत शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। इसके अलावा जो है आप सोशल मीडिया की जो हमारी वेबसाइट है, फेसबुक के ऊपर हमारा पेज है स्पोर्ट्स FM 94 लाहौर, वहाँ रिसेंट पोस्ट पर जाएँ, अपना नाम लिखें, पैगाम लिखें और भेज दीजिए। आपकी जो भी राय होगी ना, हम डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे और उसका जवाब जो होगा वो अपने लिसनर्स तक, अपने सामीन की समातों तक लाजमी पहुंचाएंगे। खैर, अभी तक हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं और डॉक्टर साहब से जो है हमने बड़ी बातें करनी हैं। और डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपको दोबारा फिर जो है थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने जो है अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। नहीं, आप बुलाएं और आपके प्रोड्यूसर बुलाएं और हम ना आएँ, और इसका एक मकसद ये भी है, आवाम को इन्फॉर्मेशन और उनको अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। तो आज हमने देखें, जैसे कि पित्ते की पत्थरी के बारे में डिस्कस कर लिया, आज हमने बवासीर के बारे में डिस्कस कर लिया, तो इसी तरह हम आज अपेंडिक्स के बारे में भी थोड़ा सा आवाम को आगाही देंगे। मैं बिल्कुल जो है ना उसको आने वाला था, क्योंकि मेरे ज़हन में ना 4-5 सवाल हैं इस मर्ज़ के हवाले से, और मैं आपसे ना इस बात पे स्टार्ट कर लूँ। सर, इसका दर्द जो है वो किस साइड पे होता है? ये अपेंडिक्स की हम जब बात करते हैं तो इसकी जो है ना लोकेशन बता दें कि इस जगह पे जो है ना अपेंडिक्स का दर्द हो सकता है। एक तो पहले बता दें कि ये किस उम्र में ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये यंगस्टर्स जो होते हैं, जो टीन एजर्स होते हैं, 15 से 25 साल की उम्र के दरमियान में ये मोस्ट कॉमन है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि 15 साल की उम्र से पहले नहीं होगा या 25 साल की उम्र से बाद में नहीं होगा, लेकिन वो रेयर कंडीशन होती हैं, लेकिन ये मोस्टली इनमें होता है। सही है। और ये अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखते और फाइबर वाली ग़िज़ा नहीं खाते, बर्गर खा लेंगे और जो दूसरे पिज़्ज़ा वगैरह खा लेंगे, तो जो मतलब ये समझ लें थोड़ी अमीरों वाली बीमारी है। सही है। तो जो ये होता है कि ये ऐसी खुराक जो करते हैं तो उनमें फिर पेट का दर्द एक मखसूस जगह पे होता है। अच्छा। जैसे जैसे पित्ते की पत्थरी का जो दर्द था, वो पेट के हम ना 9 हिस्से करते हैं। सही है। पेट के 9 हिस्से अगर हम करें, 2 लाइनें फ्रंट पे वर्टिकल सीधी हम ड्रा करें और 2 लाइनें हम अगर साइड से ट्रांसवर्स ड्रा करें, तो जो बिल्कुल राइट साइड पे वाले 3 लाइनें बनेंगी। ऊपर वाले हिस्से में समझ लें इसको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम बोलते हैं, यहाँ पे पित्ते की पत्थरी का दर्द होगा। इसी के नीचे अगर आप चले जाएं तो नीचे वाली और राइट साइड वाला जो खाना बनेगा, इसे आइलियक फोसा बोलते हैं। तो ये अपेंडिक्स का दर्द यहाँ पे होगा। तो समझ लें कि जब आप खड़े हुए हैं तो टांग जो आपको हड्डी फील होती है, जहाँ पे बेल्ट लाइन होती है, जहाँ पे बेल्ट या उसमें आजार बंद बांधा जाता है या बेल्ट बांधा जाता है, तो जो हड्डी फील होती है, तो हड्डी के बिल्कुल ऊपर, यानी कि हड्डी से शुरू करके और नाफ को दरमियान में अगर जोड़ें, इस लाइन को जोड़ें और 3 हिस्से कर दें, तो जो नाफ की तरफ वाले 2 हिस्से और हड्डी की तरफ वाला 1 हिस्सा है, तो इस जगह पे मखसूस ये टिपिकल जगह है जहाँ पे अपेंडिक्स का दर्द होता है। सही है। सर, आपने हमें लोकेशन तो बता दिया लेकिन मेरे ज़हन में ना बड़े सवालात आ रहे हैं इस हवाले से। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर इसकी अलामात क्या है, लेकिन उस सवाल से पहले मेरा ये सवाल आपसे ये कि सर एक बेसिकली दर्द होता है, वैसे ही मतलब कि आम दर्द होता है, कोई आप मतलब कि कोई एक्सरसाइज आपने की है और आपको वहाँ पे पेन निकल आया है, और कुछ अपेंडिक्स की पेन होती हैं, और आपको किस तरह पता चलता है कि ये अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स नहीं है, उसका ये मुझे बता दें ज़रा, ये क्लियर। जी बिल्कुल। ये और हमारे लिसनर्स को भी ये पता होना चाहिए और हमारे नाजरीन को भी ये पता होना चाहिए, ताकि वो घर पे रहते हुए अगर इस तरह का ख़ास मखसूस दर्द निकलता है तो वो जल्द ही अपने सर्जन से रब्ता करें, क्योंकि कुछ दर्द वैसे हो सकते हैं जब आप कोई वज़न उठा रहे हैं, वैसे खिंचाव पड़ गया है तो पट्टों का दर्द हो सकता है, बाज़ दफ़ा कमर का दर्द हो सकता है, पेट में कोई भी दर्द होता है तो वो अपेंडिक्स का दर्द नहीं होता। सही है। अपेंडिक्स का दर्द एक ख़ास जगह पे होगा जो हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने बताई है। दूसरा फिर ये होता है कि पहले यहाँ पे दर्द होने से पहले ये दर्द नाफ के इर्द गिर्द होना शुरू होगा। अच्छा, अपेंडिक्स के दर्द से पहले ये दर्द जो है ये वो भी अपेंडिक्स का ही दर्द होता है। ठीक है। लेकिन नाफ से शुरू होता है। शुरू नाफ से होता है। नाफ से शुरू होता है। ये मेडिकल एक्चुअली टर्मिनोलॉजी है, लेकिन आम ये आवाम के लिए, नॉन मेडिकल डॉक्टर्स के लिए ये जानना जरूरी है कि जो अपेंडिक्स का दर्द होगा, पेशेंट पहले कहेगा मुझे ना नाफ के इर्द गिर्द दर्द होना शुरू हो गया, फिर वो कुछ देर बाद
बाद कुछ घंटों बाद वो दर्द वहाँ से शिफ्ट होके वो दर्द उसी जगह पे आ जाएगा जो हमने अभी लोकेशन बताई है कि उस जगह पे राइट साइड पे आ जाता है। ये अपेंडिक्स का दर्द एक तो हमें ये पता चल गया कि ये दर्द माइग्रेट कर जाता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। अच्छा। जब ऐसी सिचुएशन है जो पट्टों वाला खिंचा हुआ जिस जगह पे हो रहा है उधर ही रहेगा। सही है। ये एक तो शिफ्ट होके अपनी उस अपेंडिक्स जहाँ पड़ी होती है तो उस असल में इसकी दो तहें होती हैं। पहले जो अपेंडिक्स के इर्द गिर्द वाली तह है वो उसकी नस और नाफ वाली जो जगह पे सप्लाई हो रही है नस वो एक है। सही है। अच्छा। तो जब अभी अपेंडिक्स की बिल्कुल अंदर वाली तह अभी इन्फेक्शन हुई है उसमें, तो जब वहाँ पे दर्द होना शुरू हुआ है तो वो नाफ वाली जगह पे भी होगा। एक ही नस होती है ना जो अपेंडिक्स को भी सप्लाई कर रही है और नाफ की वाली जेल को भी सप्लाई कर रही है। ठीक है। ठीक है। अब अपेंडिक्स जब सूजेगी वो अब पेट की दीवार वाली जब तह को लगेगी, लेयर को लगेगी, पेरिटोनियम को लगेगी, तो फिर दर्द वो वाला फिर शिफ्ट होके अपेंडिक्स वाली जगह पे आ जाएगा। ये इसकी लॉजिक है। अच्छा, साथ अब एक तो शिफ्ट इसका ना माइग्रेशन हो गई, दर्द शिफ्ट हो गया। फिर उसके बाद ये होता है कि इसके साथ पेशेंट की भूख खत्म हो जाती है। इसकी अलामत वही हम अलामत की तरफ आ रहे हैं। अब दर्द को हमने देखे, हम लोकेशन बता दी। अब दर्द की बात कर रहे हैं तो दर्द के साथ साथ और क्या चीजें हो सकती हैं? जो होता है नाफ से, फिर नाफ से ये माइग्रेशन करके उसकी तरफ चली जाती है अपनी अपेंडिक्स जहाँ पे होती है जो हमने लोकेशन बताई है। दूसरा फिर होता है कि पेशेंट को भूख लगना खत्म हो जाती है। हमारे पास मरीज आए होते हैं साथ, अच्छा इसके साथ ना एक नाजिया और वोमिटिंग होना शुरू हो जाता है। नाजिया इंग्लिश वाला वर्ड है, इसे कहीं और लड़की का नाम ना समझिएगा। मेरे ज़हन में सबसे पहले नाजिया ही है क्योंकि आप मुझे लग रहा था आपकी जो ना ये शरीर से हंसी से लग रहा था कि आप नाजिया कहीं और तरफ जा रहे हैं। तो ये नाजिया हसन नहीं है, ये इंग्लिश वाली नाजिया, जैसे मतली वाली कंडीशन आ रही हो, कैफियत हो रही होती है। मैं वही आपको कुछ सिंपल वर्ड्स में जो है एक्सप्लेन करते हैं। ये वो नाजिया बीबी हैं जो इसमें के मतली वाली सिचुएशन हो रही होती है। तो मतली हो गई वोमिटिंग, तो वोमिटिंग से पहली वाली कंडीशन नौजिया हो गया और उसके बाद वोमिटिंग एक तो ये भी इसमें शुरू हो जाती है। फिर ये होता है कि जहाँ पे अपेंडिक्स होती है जो हमने अभी लोकेशन डिस्कस की, वहाँ पे अगर हाथ रखेंगे ना, दबाएंगे तो दर्द होगा। अच्छा। एक तो वैसे पेन हो रहा था, उसको हम कहते हैं पेन। अगर हम दबाएंगे उसी जगह पे दर्द होगा तो इसको बोलते हैं टेंडरनेस, यानी कि जगह दुख भी रही है। अच्छा। दर्द तो वैसे था ना, कुछ ना करें मरीज कहेगा मुझे दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, पहले नाफ पे था तो इस तरफ आ गया, अब वो जगह हाथ लगाने से दुख भी रही है, इसे बोलते हैं टेंडरनेस। ठीक है। तो ये टेंडरनेस भी इसमें होगी। सर तो, एक और मेरा सवाल यह कि लेट्स सपोज कि कोई पेशेंट है जिसको अपेंडिक्स का दर्द है, अगर वो चल रहा है या मतलब कि वॉक कर रहा है तो उस सूरत में उसको जो है वहाँ पेन होगी कि उठते बैठते कि मतलब कि एक जो है ख़ास कंडीशन में उसको दर्द होता है कि मतलब कि दर्द रहता ही है हर टाइम। देखें, जब भी अपेंडिक्स में एक्चुअली ना यहाँ पे क्या होता है कि ये एक अपेंडिक्स होती क्या है, ये बड़ी आंत और छोटी आंत जहाँ पे मिल रही होती हैं उस जगह पे जो जंक्शन इसको बोलते हैं, जो बड़ी आंत वाली जगह से ये लटक रही होती है। तो जैसे खुराक छोटी आंत से बड़ी आंत में आता है तो वो अगर फाइबर नहीं होते और वो इस तरह का, तो वो खुराक का छोटा सा पीस वहाँ फंस जाता है। अच्छा। जो वहाँ पे फंस जाएगा तो पीछे फिर अब अपेंडिक्स सूजना शुरू हो जाती है। अच्छा। उसके बाद फिर उसकी अलामात शुरू होती हैं सारी। अगर तो उठते बैठते पेन हो रहा है, सबसे पहले हमने इसको रूल आउट करना है। हमने पहले ये देखना है कि कहीं ये दर्द पट्ठों के खिंचाव वाला तो नहीं। तो अगर अपेंडिक्स वाला दर्द होगा तो खाली सिर्फ यही दर्द नहीं होगा, फिर वह साथ उल्टी वाली कैफियत, मतली वाली कैफियत और उल्टी आना और फिर उसके बाद भूख ना लगना, ये सारी सूरत हाल इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि अब आप हैवानों को देख लें, उनको कोई बीमारी होती है, वो चुप हो के बेसुध हो के लेट जाते हैं, तो वो खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। अपेंडिक्स वाला जब दर्द होता है तो इसमें और बहुत सारी इसी तरह अलामत होना शुरू हो जाती हैं। भूख लगना ख़त्म हो जाएगी, उल्टी होना शुरू हो जाएगी। फिर कुछ मेडिकल के टेस्ट होते हैं क्लिनिकली, जो मरीज़ के ऊपर डॉक्टर जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे हाथ लगा के देखते हैं। आपने आवाम को आज मैसेज देने का मकसद ये है कि ये बताना है कि जब भी इस तरह का दर्द होता है, नाफ वाली जगह पे हो, शिफ्ट हो जाए और दबाने से दुख रहा हो और उसके बाद उल्टी आ रही हो या उल्टी आने वाली कैफियत और भूख लगना बंद हो रही हो, तो फ़ौरन आप जाएं, जाके चेक करवाएं इमरजेंसी में। ओके।
ये और इसके बाद यह है कि अगर तो ये दर्द है, अपेंडिक्स को निकलवा लेना बेहतर होता है। अगर आप लेट करेंगे अपेंडिक्स अंदर फट सकती है। अच्छा सर, ठीक है कि अपेंडिक्स नहीं हो सकती, ये दो सूरत हो सकती है ना, अपेंडिक्स है या अपेंडिक्स नहीं है, लेकिन एक दफ़ा जाके चेक कराने में हर्ज क्या है। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर कोई ऐसे लोग जो हैं जिनको यहाँ पेन नहीं होता तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो उसको निकलवा दें? बहुत ही मतलब कि आपने ये क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग सा है। कुछ एक दो ऐसी कंडीशन, वरना तो नहीं निकलवाना चाहिए जो शहरों में रह रहे हैं इस तरह का, लेकिन बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे कि खलाबाज हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, ठीक है, वो अब 6-6 महीने के लिए, साल के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये जो अपेंडिक्स है ना, ये इंसानों में इसका अब कोई फंक्शन नहीं है। सही है, बिल्कुल। अगर ये निकाल भी दिया जाए, ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है ना इफेक्ट नहीं होती, ठीक है, हमारी बॉडी काम करती रहेगी। सही है। इनको वैसे मतलब छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो इनमें से गदूद थोड़े से बन रहे, लेकिन वो अगर अब सूरत हाल ऐसी अगर ख़राब हो गई है तो उसको निकालने से कोई वो उसका ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। तो अपेंडिक्स का समझ लें, इसको बोलते हैं वेस्टिजियल आर्गन, यानी कि अब ये ऐसा आर्गन है, ऐसा हिस्सा है जिसने अभी अपना काम करना ख़त्म कर दिया। सही है। डार्विन लॉ अगर आप पढ़ें कि जो एवोल्यूशन हुई और उसमें से होते हुए तो इसका पहले इन जानवरों में तो कोई फंक्शन है, सही है, लेकिन इंसानों में अब आके ये फंक्शन नहीं कोई कुछ कर रही है। तो ऐसे सूरत हाल के बहुत सारे रिसर्चर्स जाते हैं अमेज़ॉन जो जंगलात में जाते हैं, रिसर्च के लिए जाते हैं, 6-6 महीने के लिए जाते हैं, और खलाबाज जाते हैं जो हैं, और एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो जाते हैं 6-6 महीने, साल के लिए जाते हैं। तो उनमें फिर अपेंडिक्स अगर नहीं भी है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर उनको वहाँ पे पेन हुआ। अच्छा। तो हम जैसे सर्जन तो नहीं मिलेंगे उनको वहाँ पे वहाँ तो रिसर्चर जा रहे हैं, सर्जन तो साथ नहीं जा रहे हैं, तो फिर उनमें फिर इसको हम इंग्लिश। मेरे एक बड़ा फनी सवाल जी पूछिए। ये पूछना चाह रहा था कि सर जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो लेट्स सपोज अगर वो जाने से पहले अपना वो जो है अपेंडिक्स को ऑपरेट करवा लेते हैं, वो इस वजह से करवा लेते हैं कि आया वहाँ जाके उनको पेन ना हो, तो सर इस तरह फिर तो हार्ट भी निकलवा देना चाहिए। देखिए अब आपको लॉजिकली तो यही समझ आ रही होगी, लेकिन इसीलिए हमने पहले इसका आंसर कर दिया हुआ है कि अपेंडिक्स एक ऐसा ऑर्गन है जिसका काम है। हार्ट तो ठीक है, हार्ट जख्मी, अगर लेट्स सपोज इसकी आपको पेन होती है तो वो जो है ना वो आपके नुकसानदेह हो सकता है। एल्कोहल और नातिक साहब देखें, हार्ट के बारे में मैं कहूँ कि दिल टूट जाएगा, अच्छा, लेकिन काम करता रहेगा। बिल्कुल। अब दिल टूटना आपसे ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता। तो दिल टूट जाए, दिल दुख जाए, दिल लेकिन यह है कि काम कर रहा है, तो उसे आप इस तरफ ना सोचें कि दिल भी निकलवा के चला जाए, फिर क्या बचेगा। आप दिल किसी के पास रख के जा सकते हैं, दिल निकलवा नहीं सकते। चलिए कोई नहीं, इंशाल्लाह किसी की बात दिल रखवा जी। चलिए डॉक्टर साहब, आपके साथ मजीद जो है चीज़ें जो है हमने डिस्कस की हैं। हमने आपके से अपेंडिक्स के बारे में डिस्कस किया, आपसे बवासीर के हवाले से जो है कुछ मालूमात इन्फॉर्मेशन अपने लिसनर्स तक पहुंचाई हैं, और आपसे ये भी पूछा कि आपने सर्जरी जो है उसका स्पेशलाइजेशन इसमें क्यों किया, आपने जो है हमें बताया, और उसके बाद आपने जदीद तरीन तरीका भी बताया पीते का, ये सारी चीज़ें बताई, और आपने ये भी बताया कि बवासीर के जो पेशेंट्स हैं जो इसकी चाहत फील करते हैं तो वो उनको इसकी चाहत फील नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर के साथ रुजू करने थे, क्योंकि वो जो है ना अगर आप उसे रुजू नहीं करते तो आपको काफ़ी जो है नुकसान हो सकते हैं। ऐसे ही है। तो डॉक्टर साहब जाने से पहले हमारे लिसनर्स को कोई प्यारा सा पैगाम दे जाएं ताकि जो है ना उनको कुछ ना कुछ जो है उनको इन फ्यूचर वो आपके पैगाम से, आपकी किसी चीज़ से जो है ना कोई रहनुमाई ले सकें। जी, हम एक तो ये है कि हमें वैसे यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लगा, और हमारा ये फर्स्ट एवर प्रोग्राम था। हमें तो वैसे जो है ना आपके प्रोड्यूसर साहब ने समझ लें ज़बरदस्ती यहाँ पे लेके आए, लेकिन यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लगा है। हमने मैडम नूर जहाँ का यहाँ पे एक ऑडिटोरियम पूरा बना हुआ है, और वो बिल्कुल देखा है। और मैडम नूर जहाँ ने जो 1965 में जब जंग थी उस दौरान में जो हमने ये देखा है कि उसी वक्त मतलब कि हफीज़ जलंधरी साहब और दूसरे जो राइटर्स थे, हमारे ग्रेट राइटर्स गुजरे हैं, तो वो उसी वक्त वो मतलब कि जो नगमे हैं, मिली नगमे लिखते थे और उसी वक्त ही म्यूज़िक कंपोज करते थे, और मैडम साहबा उसी वक्त हम अभी स्टूडियो में देख कर आए वहाँ पे परफॉर्म करती थी, और एक नया जोश और वलवला ये चीज़ें देख कर एक हमें बहुत अच्छा लगा है। आवाम को जहाँ तक पैगाम देने का ताल्लुक़ ये है कि आपको जो भी मर्ज़ है,
आपने अपने डॉक्टर से कभी नहीं हिचकिचाना, कभी भी, क्योंकि देखें दो सूरतें हो सकती हैं, या तो आपको वो प्रॉब्लम या मसला है या नहीं है। अगर तो वो मसला है तो आप एक सही जगह पर पहुंच जाएंगे और अपना इलाज करवा लेंगे, नहीं है तब भी आप तसल्ली कर लेंगे। कभी नहीं हिचकिचाना और अहले राय से मशवरा लें। जो जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, मेडिसिन का मसला है तो सर्जन से ना मिलें, स्पेशलिस्ट से मिलें या मेडिसिन वाले से, और अगर आपका सर्जरी का मसला है तो फिर मेडिसिन वाले से आप उनसे ना मिलते रहें। और क्वैक से बचें। हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है एंटी क्वैकरी कैंपेन चलाई हुई है और क्वैक्स का ख़ात्मा कर रहे हैं और क्लिनिक्स सील कर रहे हैं जो नॉन डॉक्टर्स चला रहे हैं। और उसके भी तवस्सुल से ये है कि आप हमें आवाम ने भी पहचानना है उनको, जो क्वैक्स हैं उनके पास इलाज ना करवाएं, जो मोहल्ले में बैठे हुए हैं जिनका काम नहीं है, हमेशा स्पेशलिस्ट के पास जाएँ। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, उसकी हिफाजत करें। बिल्कुल सर, ऐसे ही उसकी हिफाजत करनी चाहिए और उसको जैसे गुजारने का ढंग हमें बताया गया है वैसे गुजारनी चाहिए। सही है। तो सर थैंक यू सो मच डॉक्टर इम्तियाज़ साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से जो है हमारे लिए वक्त निकाला। ये हमारे लिए बड़ी जो है बाइसे फ़ख्र बात है कि हम आपके साथ बैठ के प्रोग्राम, हमें भी बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत सर थैंक यू सो मच सर। और सर आपको जाने से पहले ना एक शेर है जो मैं आपकी समातों की भी नज़र करना चाहता हूँ। ज़रूर जी, जो है उनकी समातों की भी नज़र करना चाहता हूँ। ये मेरा अपना लिखा हुआ है। माशाल्लाह, आप जो है मुजफ्फरगढ़ से वो सराइकी हैं, तो ये आपके लिए एक शेर है कि सर तेरे बाद हर दोस्त सराइकी बनाया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, यही सोच कर के ये भी तेरे शहर से आया है। ओ हो। तेरे बाद हर दोस्त सराइकी बनाया है, यही सोच कर के ये भी तेरे शहर से आया है। लोग पूछते हैं क्या है उस खुशबू का नाम, लोग पूछते हैं क्या है उस खुशबू का नाम, मैंने जब भी तेरा दिया हुआ इत्र लगाया है। क्या कहने क्या कहने। तो देखिए हमने पहले भी यही कहा था कि दिल टूटना और दिल को संभालना और दिल को निकालना आपसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अभी चलते हैं, बहुत शुक्रिया जी, सर डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त का।